नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संकल्प के यूट्यूब चैनल पर आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं दस्तावेज नाम से। इसके अंतर्गत हम अपने इतिहास, समाज, साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई उन चीज़ों को, उन धरोहर को सामने लाने की कोशिश करेंगे जिनकी आज के दौर में बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है और जिसे हम भूलते चले गए हैं। हमारे ज़हन से वो निकलता चला गया है। लेकिन वर्तमान जो दौर है, जो परिस्थिति है, उस दौर में उन चीज़ों की प्रासंगिकता पहले से बढ़ गई है। तो ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे बारी बारी से। आज उस कड़ी की पहली श्रृंखला हम सामने ला रहे हैं आपके, और इसके अंतर्गत हम भगत सिंह के एक पत्र से इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था अपने मित्र सुखदेव के नाम। भगत सिंह का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसे नौजवान की छवि उभरती है जो हंसते हुए दिलेराना ढंग से फांसी के फंदे पर झूल जाता है। लेकिन भगत सिंह सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो फांसी के फंदे पर झूल गए। हमारे लिए भगत सिंह इस वजह से महत्वपूर्ण है कि वो एक वैचारिक आदमी थे। उनके अंदर विचारों की शक्ति थी। वो खुद कहा करते थे कि क्रांति की तलवार विचारों के शान पर तेज होती है। भगत सिंह अपने समय के साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र, उन तमाम चीज़ों पर चिंतन किया और लिखा, लोगों के सामने लाए। वो इस वजह से भगत सिंह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया की तमाम चीज़ों पर सोचने वाला आदमी, लिखने वाले आदमी भगत सिंह की आंखों से, उनके विचारों से प्रेम शब्द कैसे अछूता रह जाता है। प्रेम पर भी उन्होंने लिखा। प्रेम को परिभाषित करते हुए एक पत्र लिखा उन्होंने अपने दोस्त सुखदेव के नाम। वाकया ये था कि हम सब जानते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंके, गिरफ्तारी दिए, और उसके बाद हम सब लोग उसके बाद का किस्सा जानते हैं। आपको शायद ये जानकारी होगी, नहीं भी होगी, कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने जाने से पहले ये तय हुआ था कि असेंबली में बम शिव वर्मा और जयदेव कपूर जाएंगे फेंकने के लिए। यह बात जब सुखदेव को पता चला तो सुखदेव ने भगत सिंह को लताड़ा और उन्होंने कहा कि भगत सिंह, ये सुझाव आपने दिया है और आपको यह भी पता है कि असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देनी है, गिरफ्तारी देने के बाद अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना है, और ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। तो फिर क्या मजबूरी है, किस सोच में आप फंस गए कि आप नहीं जा रहे बम फेंकने। बहरहाल भगत सिंह गए, बम फेंके असेंबली में, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और पूरी दुनिया को बताया भी उन्होंने कि हमने असेंबली में बम क्यों फेंका। उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत है। लेकिन जब गिरफ्तार हो गए तो बहुत दिनों बाद जेल से उन्होंने एक पत्र लिखा सुखदेव के नाम। वो पत्र 11 अप्रैल 1929 को जब सुखदेव को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के बाद उनके जेब से यह पत्र मिला था। यह पत्र विशेष रूप से हम सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि एक क्रांतिकारी के जीवन में प्रेम और मानवीय संवेदना का क्या महत्व है। हम सिर्फ उन्हें इस वजह से याद नहीं करते हैं कि भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और बम और पिस्तौल की बातें किया करते थे। बम और पिस्तौल के बारे में उन्होंने खुद कहा था कि हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौल की क्रांति नहीं है, हमारे अंदर गहरी मानवीय संवेदना है। तो आइए सुनते हैं वह पत्र। मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ आप लोगों को कि वो पत्र सुखदेव के नाम जो उन्होंने लिखा था उसमें क्या था। प्रिय भाई, जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं दूर मंजिल की ओर जा चुका होऊंगा। मेरा यकीन कर, आजकल मैं बहुत प्रसन्नचित्त अपने आखिरी सफ़र के लिए तैयार हूँ। अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों और मधुर यादों के बावजूद मेरे दिल में एक बात आज तक चुभती रही, वह यह कि मुझे अपने भाई ने गलत समझा और मुझ पर कमजोरी का बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वह बात कुछ भी नहीं, बस गलतफहमी थी।
गलत शक था। मेरे खुले व्यवहार के कारण मुझे बातूनी समझा गया और मेरे द्वारा सब कुछ स्वीकार कर लेने को कमजोरी माना गया। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई गलतफहमी नहीं, मैं कमजोर नहीं, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं। भाई मेरे, मैं साफ दिल से विदा लूंगा और तुम्हारी शंका भी दूर करूंगा। इसमें तुम्हारी बहुत कृपालुता होगी। ध्यान रहे, तुम्हें जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच समझकर और शांति से काम को आगे बढ़ाना। अवसर पा लेने की जल्दबाजी न करना। जनता के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाते हुए काम को सावधानीपूर्वक करते रहना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्री मुझे पहले से अधिक अच्छा लग रहा है। मैं उसे सामने लाने की कोशिश करता, बशर्ते कि वह साफगोई से अपने आप को एक अंधेरे भविष्य के लिए अर्पित करने के लिए सहमत हो। उसे साथियों के नज़दीक आने दो ताकि वह उनके आचार विचार का अध्ययन कर सके। यदि वह अर्पित भाव से काम करेगा तो काफ़ी लाभदायक और मूल्यवान सिद्ध होगा। लेकिन जल्दबाजी न करना। तुम स्वयं अच्छे पारखी हो, जिस तरह जचे देख लेना। आ मेरे भाई, अब हम खुशियां मना लें। खैर, मैं कह सकता हूं कि बहस के मामले में मुझसे अपने पक्ष पेश किए बिना नहीं रहा जाता। मैं पुरजोर कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओतप्रोत हूं। लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। यह वस्तुएं मनुष्य की राह में कभी भी अवरोध नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह इंसान हो। जल्द ही तुम्हें इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी के चरित्र के संदर्भ में विचार करते समय एक बात विचारणीय होनी चाहिए कि क्या प्यार किसी इंसान के लिए मददगार साबित हुआ है। इसका जवाब मैं आज देता हूं, हाँ। वह मेजनी था। तुमने अवश्य पढ़ा होगा कि उसके अपने पहले नाकाम विद्रोह, मन को कुचल डालने वाली हार का दुख और दिवंगत साथियों की याद, यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता था या खुदकुशी कर लेता, लेकिन प्रेमिका के एक पत्र से वह दूसरों जितना ही नहीं बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहां तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं यह कह सकता हूं कि यह अपने में एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं, और यह पशुवृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है। प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊंचा करता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बशर्ते कि प्यार प्यार हो। इन लड़कियों प्रेमिकाओं को कभी पागल नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। वे सदैव पाशविक वृत्ति के हाथों में खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता, यह अपने ही आप आता है, कब कोई नहीं कह सकता। मैं यह कह सकता हूं कि नौजवान युवक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता कायम रख सकते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्यार को मानवीय कमजोरी कहा था तो यह किसी सामान्य व्यक्ति को लेकर नहीं कहा था। जहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति होते हैं, पर वह सबसे उच्च आदर्श स्थिति होगी जब मनुष्य प्यार, घृणा और अन्य सभी भावनाओं पर नियंत्रण पालेगा। जब मनुष्य कर्म के आधार पर अपना पक्ष अपनाएगा। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से प्यार की मैं निंदा की है, वह भी एक आदर्श स्थिति होने पर। मनुष्य के पास प्यार की एक गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे वह एक व्यक्ति विशेष तक सीमित न करके सर्वव्यापी बना दे। मेरे विचार से मैंने अपने पक्ष को काफ़ी स्पष्ट कर दिया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि बावजूद क्रांतिकारी विचारों के हम नैतिक संबंधों, सभी सामाजिक धारणाओं को नहीं अपना सके। क्रांतिकारी बातें करके इस कमजोरी को बहुत सरलता से छिपाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम तुरंत ही थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुमसे अर्ज करूंगा कि यह कमजोरी त्याग दो। अपने मन में बिना कोई गलत भावना लाए अत्यंत नम्रतापूर्वक क्या मैं तुमसे आग्रह कर सकता हूं कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे थोड़ा सा कम कर दो। जो पीछे रहेंगे
और मेरी जैसी बीमारी का शिकार होंगे उनसे बेरुखी का व्यवहार न करना, झिड़क कर उनके दुखों और दर्दों को न बढ़ाना, क्योंकि उनको तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत है। क्या मैं आशा रखूं कि तुम किसी विशेष व्यक्ति के प्रति खुंदक रखने के बजाय उनसे हमदर्दी रखोगे? उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि स्वयं इस चीज़ का शिकार न बनो। लेकिन मैं यह सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ? दरअसल मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल खोल दिया। तुम्हारी सफलताओं और जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा भगत सिंह। तो दोस्तों, ये भगत सिंह का पत्र सुखदेव के नाम, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रेम एक मानवीय भावना है और प्रेम कभी इंसान को नीचे नहीं गिराता, वो हमेशा ऊंचा उठाता है, बशर्ते कि प्रेम प्रेम हो।